मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज सुबह मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि सर स्कीम आ चुकी है, यानी कि परीक्षा तिथि 2023 की जो है वो 16 फरवरी से होने जा रही है। तो अच्छी बात है कि 16 फरवरी से हमारी परीक्षाएं शुरू होना है और ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिकांशतः बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं कि अरे समय तो कम बचा है, हमारा ये नहीं हुआ है, हमारा वो विषय रह गया है, हमारी मैथ कंप्लीट नहीं है, हमारी अंग्रेजी कंप्लीट नहीं है, हमारी साइंस कंप्लीट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है बेटा, हर चीज़ का समय होता है। अभी आपके पास बहुत समय है, तनाव नहीं लेना है, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको इन्हीं बिंदुओं पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप उसको समझिएगा। जैसे कि जुलाई से लेकर के अभी तक आपने जितना भी विषय पढ़ा 70%, 80%, 90% जो भी है, तो आप उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब आप उसको पढ़ चुके हैं तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और परीक्षा कल से तो है नहीं है, परीक्षा कल से तो 16 फरवरी से परीक्षा है, यानी कि आपके पास भी अभी पर्याप्त समय है। तनाव बिल्कुल ना लें। अब आपको करना क्या है आप ये समझिए। जैसे मान के चलिए आपके पास 1 माह का समय बचता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आप हर विषय को कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा के लगभग देखें और जो हार्ड सब्जेक्ट हैं इनको कम से कम 2 घंटे का समय दे दें, ठीक है। इनको एक बार देखें, समय आपके पास पर्याप्त है, इसमें तनाव और घबराने की कोई बात नहीं होती है बेटा। बिल्कुल आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, आपके पास बहुत वक्त है। अभी आप रिवाइज करेंगे, अनसॉल्व करेंगे, पुराने जो पेपर हुए हैं उनको भी हल करेंगे। भाई जो आपके पास समय बचा है ये किस लिए है, जो विषय अभी नहीं हुआ है, जैसे कुछ रह गया है तो उसको भी आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप कोशिश करें और जो टीचर्स हैं वो भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और सेहत पर विशेष ध्यान देना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। भाई सर्दी का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है कि हम रात के 11-12 बजे तक जाग के पढ़ें तो हम अपने आप को बीमार भी ना कर लें बेटा। तो हमें अपनी सेहत का भी ध्यान, ये भी नहीं है कि सुबह तुम यहाँ 3 बजे जाग गए और 3 बजे से पढ़ना शुरू कर दिया। देखो हमें पढ़ना भी है और सेहत का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो क्या करें क्या ना करें, इसके लिए मैं बता चुका हूँ कि पहली बात तो अपने दिमाग से तनाव निकाल दें। सॉल्यूशन क्या है, हमें करना क्या है, अब ये सोचें। तो हमें करना क्या, हम हर चीज़ को पढ़ें और ये ना सोचें कि हमें याद नहीं हो रहा है। कभी कभी नर्वसनेस में बच्चा क्या कहता है, हमें याद नहीं हो रहा है, हम कैसे याद करेंगे, अरे इतना बड़ा कोर्स डला है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम पेपर में क्या लिखेंगे, हम कैसे इसको हल करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, आपसे सब बन रहा है। आप याद करिए, अभी आपने परीक्षाएं कभी तो दी होंगी, परीक्षाएं दी होंगी, तो आप घर से जब पढ़ के जाते थे तो आपने अधिकांशतः देखा होगा कि आपको लगेगा रास्ते में कि मुझे जाने बनेगा पेपर या नहीं बनेगा। जब पेपर आपने देखा, याद करिएगा, जब आपने पेपर को खोला तो आपके दिमाग में अपने आप ऐसी एनर्जी, ऐसा पावर आ जाता है कि आपने सोचा होगा अरे ये तो मैं पढ़ के आया था, ये तो मुझे पता है, ये तो मुझसे बन जाता है। तो बस बेटा सब यही होता है, ठीक है ना। आप इन सब चीज़ों को पढ़ते रहिए, समय से पढ़िएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने गैप कर दिया है, 2 दिन नहीं पढ़ा है, उसको आप रूटीन में अब बराबर पढ़ते रहिए हर विषय को। 1 महीने का समय है और 1 महीने में आपको पता होता है कि एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं ना। और यानी कि 10 दिन की अगर हम बात करें तो 240 घंटे हो गए। 20 दिन की बात करें तो कितना हो गया, 480 घंटे हो गए। तो समय हमारे पास बहुत है, पर्याप्त है। अगर हमारे पास बहुत से वो 4 या 5 विषय हैं,
इनको अगर मैंने एक एक दो दो घंटे का समय दे दिया, 24 घंटे में अगर हमारे पास 5 विषय हैं तो हमने हर विषय को 2-2 घंटे का समय दे दिया, तो हमने 10 घंटे दे दिया, फिर भी हमारे पास 14 घंटा बचा है। भाई 24 घंटे होते हैं। तो तनाव बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम उनको पढ़ चुके हैं तो वो हमें याद आ जाती हैं कि अरे इनको तो हमने पढ़ लिया था। और अपना समय जो है बिल्कुल अब बर्बाद नहीं करना। बस ये याद रखना कि समय बर्बाद ना करें, और कोई बात है तो उसको बैठ के अच्छे से सोचें कि अब हम क्या करें। ये ना सोचें कि अरे समय तो बहुत कम बचा है, क्या होगा। कुछ नहीं है, गैप भी रहेंगे पेपर में आपको गैप मिलेंगे, लगातार पेपर नहीं होने वाले कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस एक आधे, हाँ ठीक है ना। तो आपको बेटा अच्छे से संयम से पढ़ना है हर विषय, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, ठीक है ना। और चाहे हाई स्कूल वगैरह में जो विषय हैं तो उनको भी, ठीक है। तनाव नहीं करना है, टेंशन में नहीं रहना है। कुछ बच्चे अधिकांशतः सोचते रहते कि अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही होने वाला है, ऑल द बेस्ट होगा, सब बढ़िया होगा। आपने भैया मेहनत करी है, जो मेहनत करी है तो सब अच्छा होगा। आप निगेटिव क्यों सोचते हो? अगर आप जितना टाइम निगेटिव सोचने में लगाओगे कि हम ये नहीं बनेगा, हमसे ये नहीं बनेगा, हमसे ये नहीं बनेगा, भैया आप पॉजिटिव सोचो कि हमसे ये बन रहा है, हमसे ये बन रहा है, हमसे ये बन रहा है। अब आपसे बन क्या नहीं रहा है, ठीक है ना, उनको देखो, ठीक है। तो अधिकांशतः मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैंने एक कहानी सुनी थी कि जैसे आप लोग चने खाते हो, ठीक है। तो चने सबसे पहले खाते हो तो जो सबसे ज़्यादा फूला हुआ चना होता है उसको आप पहले खा लेते हैं। इसके बाद कम फूला हुआ खाते हैं, जो कम फूला चना हो। और इसके बाद में बचता है छोटी छोटी चनी, ठीक है। तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप फेंक तो देते नहीं हैं, उसका यूज करते हैं। या तो उसे आटा के साथ में पिसाई करवा लेंगे, ठीक है ना, या सत्तू वगैरह है वो बनवा लेंगे। बेसन के फेंक देते हो, नहीं फेंकते। तो इसी तरीक़ा से हमारा जो विषय होगा, जो हमें अच्छे से आता है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, जो थोड़ा थोड़ा आता है उसको थोड़ी 2 बार पढ़ लीजिए, और जो हमें बिल्कुल वास्तव में दिक्कत कर रहा है तो उसको हम किसी के साथ में एडजस्ट कर लेंगे। आया समझ में? तनाव नहीं लेना है बेटा, अच्छे से पढ़ना है। कोई अभी ऐसी बात नहीं है कि आप सोचो कि नहीं अभी से अब क्या होगा, सब बढ़िया होगा, यकीन करिएगा। और विश्वास ही सबसे बड़ा ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। अगर हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो किसके ऊपर विश्वास करेंगे कि हम ये नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा विश्वास होना चाहिए। हमें आता क्या नहीं है बताइएगा? अगर हम ये सोचेंगे कि हमें ये नहीं आता, हम ये नहीं कर सकते, तो भाई गलत है जी। हम कर सकते हैं बेटा, ये हमें सोच के चलना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे, अभी 1 महीने का समय है, इसी में तो हमें प्रैक्टिस करना है। तनाव किसी को नहीं लेना है, दिमाग से ये सब निकाल दें कि पेपर बहुत नज़दीक, हाँ नज़दीक आ गए हैं, अच्छी बात है, ठीक है। हम अपनी तैयारी को थोड़ी और गति दे देंगे। वैसे ही पढ़ते थे आप लोग, तो आप लोग वैसे ही पढ़ते थे, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दिया, थोड़ा पंक्चुअल कर दिया, ठीक है ना। तो इसी समय में आपके पर्व भी रहेंगे, सर्दियां भी हैं, और हमें अपने शरीर सबसे पहला एक बुंदेलखंडी कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। शरीर को आप न जुकाम बुखार इनसे दूर रखें। तनाव नहीं रहेगा तो न सिर दर्द, न जुकाम, न बुखार। और तो आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण वास होता है, ठीक है ना। तो बेटा मेरा यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपसे अच्छा भला कौन अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। आप सबसे बेस्ट हैं। जब मुझे विश्वास है आप पर कि आप सबसे बेस्ट हैं, तो भला आप अपने आप को कमज़ोर कैसे समझ रहे हैं, ठीक है ना। कमज़ोर नहीं समझिएगा, बस आज से ही अपनी शुरुआत कर दीजिए, ठीक है।